जेबाबाजी में चलूं आपके साथ? नहीं सैफ, ये तो मेरा रोज का मामला है। माँ का हुलिया तो देखो। वाह, जब माँ इस वक्त रात को घर से बाहर रहेगी तो बेटी को क्या ही बोलूं मैं। इस लड़के में गैरत मर गई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बाप में भी मर गई है। मुझे बस रुहान छोड़ने आया था, अब शुरू हो गया। एक तो पट्टी बंद। हाँ सही बात है, टॉपिक बदलने। बात बदलने से हमारी जिंदगी के मसले नहीं हल हो जाएंगे। ये घर नहीं है, आपका और अब्बू का रिश्ता जो नहीं चल रहा नहीं चल सकता। इस तरह कबूतर बन के जिंदगी नहीं गुजार सकते अम्मी हम आंखें बंद करके। मुझे कभी यकीन नहीं था कि हम मुझ पर इल्जाम लगाएंगे। रोने की क्या बात है, रोने की क्या बात है? हाँ, माँ तलाक याफ्ता हो ना, तो लोग बेटियों के किरदार पे भी सॉन्ग नहीं उठाते। फिर क्या करोगे? जिसके दिल में चोर होता है ना, वो पूरी दुनिया को चोर समझता है। सैफ, तुम मेरे पड़ोसी हो, लेकिन तुम्हें मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? दनील जी है ना, देखो चुप हो, कितनी अच्छी लग रही हो। देखो कभी कभी तो चुप रहना अच्छी बात होती है ना। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई है, नजर नहीं आया तुम्हें? अब भाई अंदर है अपने कमरे में, मिलना हाथ तो में ऐसे क्या हुआ है? सुबह तुमने मुझे कॉलेज में भी नहीं बताया। और आप दोनों के सामने पली बड़ी है, एक ही बेटी है हमारी। दोस्ती प्यार मोहब्बत को आप लोग रिश्तेदारी में बदल दें। सुबुक को हमारा बेटा बना दे। ये लोग आए हुए तो आज इसी बात पे मुंह मीठा कर लेते हैं ना। लेकिन इतनी बड़ी बात मैं पहले सुबह से बात किए बगैर कुछ कह नहीं सकती। मुंह मीठा कर लेंगे। जी जी बहन, आप तसल्ली से सुबुक से बात कीजिए। अब रिश्ता आ गया था तो कबूल कर लेते। किसको ले लेकर फिरता है? हर वक्त तो उसे ले लेके फिरता है, आवारा गर्द। दनीन को एक आध दफा घर छोड़ दिया तो ये भी आपके लिए मसला बन गया। देखो, दनीन है तो बहुत प्यारी, रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे पहले पूछना जरूरी था। लोग भी अच्छे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो इंतजार कर लेंगे। लोग भी अच्छे हैं, रिश्ता बुरा नहीं है। देखो, दनीन है तो बहुत प्यारी, लेकिन तुमसे पहले पूछना जरूरी था। क्या कहोगे तो बताओ। क्या क्या बोलूं मैं? कमरा कुछ ज्यादा छोटा नहीं है? मेरा बाकी का सामान कहाँ आएगा? और घर में कहीं और फिट हो जाएगा, इतना छोटा भी नहीं है। वैसे भी यहाँ पहले से सब कुछ है। जी जी बहन, आप तसल्ली से सुबुक से बात कीजिए। अब रिश्ता आ गया था तो कबूल कर लेते। किसको ले लेकर फिरता है? हर वक्त तो उसे ले लेके फिरता है, आवारा गर्द। दनीन को एक आध दफा घर छोड़ दिया तो ये भी आपके लिए मसला बन गया। देखो, दनीन है तो बहुत प्यारी, रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे पहले पूछना जरूरी था। लोग भी अच्छे हैं। सुबुक को हमारा बेटा बना दे। ये लोग आए हुए तो आज इसी बात पे मुंह मीठा कर लेते हैं ना। लेकिन इतनी बड़ी बात मैं पहले सुबह से बात किए बगैर कुछ कह नहीं सकती। मुंह मीठा कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है, और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और
कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी। आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा। ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी। आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत
पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा, ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है, लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी, आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था। और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है, लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था, जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की, जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा, जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा, जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा, लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा, ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और
कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी। आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा। ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी। आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत
पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा, ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है, पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है, लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी, आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था। और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है, लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था, जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की, जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा, जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा, जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा, लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा, ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है, पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और
कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी, आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा। ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी, आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत
पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा। ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है, लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी, आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था। और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है, लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था, जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की, जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा, जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा, जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा, लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा। ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और
कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी। आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन शायद कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा जहां जामी को जॉब या पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और वो ज़ेबा पे डिपेंड करेगा। ये उसके लिए सबक होगा या फिर कोई नेबर फैमिली वाला एंगल आएगा जहां ज़ेबा को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल पॉसिबल है कि एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर हो, ज़ेबा घर से निकलने वाली होगी या जामी को कुछ रियलाइजेशन होगा। ड्रामा अब फेस चेंज कर रहा है। पहले 8-10 एपिसोड्स माइजरी थे, अब स्टोरी ज़ेबा के एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है। सनम की एक्टिंग से गारंटी है कि एपिसोड इमोशनल रोलर कोस्टर होने वाला है। तो व्यूअर्स एपिसोड 15 मिस मत करना, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट में बताओ आपकी राय है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बेहतरीन और बहुत गहरे ड्रामा सीरियल कफील के एपिसोड 14 पे, जो अभी तक आ चुका है और उसके आने वाले एपिसोड 15 की रिव्यू प्रेडिक्शन भी करेंगे। ये ड्रामा उमेरा अहमद की लिखी हुई स्टोरी है, सनम सईद और इमाद इरफानी की ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ, और ये बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से निभाया गया है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो पहले एपिसोड 14 की बात करते हैं। एपिसोड 14 में हमने देखा कि ज़ेबा सनम सईद अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है लेकिन अभी भी उसके ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। जामी इमाद इरफान अभी भी वही इर्रिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश आदमी है, घर के खर्चों में मदद नहीं करता और ज़ेबा को अकेला ही सब कुछ संभालना पड़ता है। 4 बच्चों की परवरिश, जॉब और घर के मसाइल। एपिसोड में ज़ेबा के बच्चों की लाइफ भी दिखाई गई है, उनकी टीनेज प्रॉब्लम्स, उनका रोमांस एंगल और कैसे वो अपने पेरेंट्स के गलत फैसलों की वजह से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल रियल हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स थे जहां ज़ेबा अपने फादर की याद में रोती है और वो अभी भी साइलेंट सफरिंग कर रही है लेकिन अंदर से टूट रही है। सनम सईद की एक्टिंग इस एपिसोड में नेक्स्ट लेवल पर थी। आंखों से ही दर्द समझ आ रहा था और जामी का कैरेक्टर अब भी विलेनियस लग रहा है लेकिन कुछ हिंट्स मिले कि शायद उसकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। एपिसोड का एंड बहुत ही इंटेंस था जहां ज़ेबा ने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश की जैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना, लेकिन जामी फिर उससे रोक दिया। और व्यूअर्स अब आते हैं एपिसोड 15 की प्रेडिक्शन पे। मेरे ख्याल से एपिसोड 15 बहुत ही टर्निंग पॉइंट होने वाला है। पहला सीन शायद ज़ेबा के साथ होगा जहां वो फाइनली अपने अंदर की आवाज़ सुनेगी और जामी से कन्फर्ट करेगी, या तो डिवोर्स की बात करेगी या घर छोड़ने का प्लान बनाएगी। बच्चों की तरफ से भी कुछ ड्रामा होगा जैसे बड़ा बेटा या बेटी अपने फादर के अगेंस्ट बोलेगी क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं और समझ रहे हैं कि जामी हमारे अम्मी के साथ अच्छा नहीं कर रहा। और प्रेडिक्शन ये है भी कि एपिसोड में ज़ेबा प्रेग्नेंट नहीं है। पहले एपिसोड्स में नहीं देखा लेकिन